गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको डेसिमल के बारे में बताए थे कि डेसिमल क्या होता है। उसके बाद हम आपको डेसिमल को पढ़ना लिखना बताए थे। आज हम जानेंगे डेसिमल के बारे में और भी सारी बातें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। कल तो हम लोग देखे थे कि जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल होता है उसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। नीचे जितना जीरो रहता है राइट साइड से उतने डिजिट के पहले एक पॉइंट डाल देते हैं और नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शनल नंबर को। आइए आज हम कुछ और फ्रैक्शंस को आपको चेंज करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ्रैक्शन पहले ले लेते हैं 5/2। इसको डेसिमल में चेंज करने का दो प्रोसेस है। पहला, आपको याद होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते थे कि ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा डिजिट ढूंढ के निकालेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 का मल्टीपल हो जाएगा। और उसके बाद हम तब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम क्या करते थे कि हम जिस किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे उससे ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी हम लोग 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 जा 25 और नीचे आ जाएगा 5 2 जा 10। उसके बाद हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। दूसरा प्रोसेस है, हम इसको डिवाइड भी लगा सकते हैं। तो डिवाइड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड लगाएंगे, 2 से 5 को डिवाइड लगाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में तो 2 2 जा 4 जाएगा, 5 से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1। अब 1 में डिवाइड तो 2 से लगेगा नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कोसेंट में हम डेसिमल डाल देते हैं और उस डेसिमल के बदले हम नीचे एक जीरो लिखेंगे। उसके बाद 2 5 जा 10। डेसिमल के बाद हम एक जीरो अपने ज़रूरत के हिसाब से बैठा सकते हैं। आगे डिवाइड में हम आपको और अच्छे से दिखाएंगे। तो होप आप लोग अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं 2.4। इसी को हम लोग अभी फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं। तो 2.4 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान होता है। इस डेसिमल को करेंगे यहाँ से गायब और इस डेसिमल के बदले हम नीचे डाल देंगे एक 1। और 1 के जस्ट बाद ऊपर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे, कितने डिजिट्स थे, एक डिजिट्स थे। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स रहेंगे उतना हम यहाँ पे जीरो डाल देंगे और हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट डेसिमल नंबर। इसको हम चाहें तो सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो डिवाइड वाला प्रोसेस था उस प्रोसेस से। नहीं तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डेसिमल के टाइप्स के बारे में। मोस्टली डेसिमल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, लाइक डेसिमल नंबर्स एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स। सिंपल इसको हम समझते हैं। लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं और इसका जस्ट ऑपोजिट अनलाइक डेसिमल क्या होंगे आप लोग समझ सकते हैं। अनलाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम नहीं होंगे। तो यही है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। इसका ज़रूरत हमको कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स में भी पढ़ने वाला है। आइए अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल में भी कंपैरिजन हम लोग
जो नॉर्मल हम नंबर्स में करते आए हैं उसी तरह से करते हैं। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप नंबर्स को देखते हैं। यहाँ देखिए, इंटीग्रल पार्ट्स आर सेम, इंटीग्रल पार्ट्स दोनों में सेम है। पहले हम इंटीग्रल पार्ट्स को देख लेते हैं, 19 19 दोनों में है। उसके बाद हम डेसिमल पार्ट्स को 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट प्लेस से देखना शुरू करेंगे तो 0 0 सेम है, 2 2 सेम है, और इधर लेफ्ट साइड में 3 है बट राइट साइड में तो 7 है। तो बड़ा कौन है? बड़ा है 19.027। इस तरह से हम लोग दो डेसिमल नंबर्स में कंपेयर कर लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इंटीग्रल पार्ट को देख के ही साफ साफ पता चल रहा है। इंटीग्रल पार्ट एक में 2 डिजिट नंबर्स है और राइट साइड वाले में 3 डिजिट नंबर्स है। तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट को ही देख के साफ साफ पता चल रहा है कि राइट साइड वाला नंबर जो है वो बड़ा है। तो इसमें तो कंपैरिजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कभी कभी आप लोगों को देख के भी पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और इस तरह से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल नंबर में तुलना करना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाना, अरेंज करना। ये है डेसिमल्स के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के कुछ क्वेश्चंस। इसको चेंज करना बहुत आसान होता है। देखिए इसको कैसे हम आसानी से चेंज करके अभी आपको दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें दिए हुए डेसिमल नंबर्स को चेक करना कि वो लाइक डेसिमल्स है या अनलाइक डेसिमल्स है। तो यहाँ आप देखिए, लाइक डेसिमल क्या होता है? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ है ना, 2 डिजिट्स यहाँ भी है, 2 डिजिट्स यहाँ भी है, 2 डिजिट्स यहाँ भी है, 2 डिजिट्स यहाँ भी है। तो जब ये लाइक डेसिमल है तो इसको हम डायरेक्ट अरेंज कर देंगे। अरेंज करने में आप एक चीज़ आसानी कर सकते हैं कि इसमें हम भूल जाते हैं कि डेसिमल कहाँ है। तो जब हम भूल जाएंगे तो हमको साफ साफ पता चलेगा कि ये 002 जो है वो सबसे छोटा है। लिखने टाइम हम डेसिमल को नहीं भूलेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे। 0.02 सेकेंड हो जाएगा 101। डेसिमल को लिखने टाइम नहीं भूलना है, बस सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए हम बोले हैं आपको डेसिमल को भूलने के लिए। थर्ड हो जाएगा 203 यानी कि 2.03। फोर्थ हो जाएगा 304 यानी कि 3.04। लेकिन जब डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक डेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो डेसिमल के बाद लास्ट से हम 0 अगर डालते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका यूज़ आप लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में भी करेंगे। यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 4 डिजिट्स बना लेंगे 0 पुट करके, और उसके बाद हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अदरवाइज़ हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो वही काम हम यहाँ भी कर लेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 0 डाल देंगे। हो गया ना, डेसिमल के बाद 3 डिजिट सब में। अब देखिए, अब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इसी को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे और ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व। उसी तरह से हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर लाइक डेसिमल्स होगा तो जैसे इसको बनाए हैं वैसे बनाएंगे, नहीं अगर लाइक डेसिमल्स नहीं होगा तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम उसको लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे और सेकंड स्टेप में हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। यहाँ सेकंड में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम इसको डिसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे। तो आज हम लोग तो बहुत सारा चीज़ सीख गए। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखे, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करना सीखे डेसिमल्स में, फिर हम लोग डेसिमल का असेंडिंग और डिसेंडिंग भी सीख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।